अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गर्मी और बिजली के सताए कराची वालों के लिए अच्छी खबर। वजीर आजम ने के इलेक्ट्रिक और सुई सदन का तनाज़ा हल करा दिया। कहा 15 रोज में बिजली भी मिलेगी और पानी भी। के इलेक्ट्रिक को जितनी जरूरत होगी उतनी गैस दी जाएगी। बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग जारी रहेगी। विफाक ने शहर के लिए वादे से बढ़कर काम किया। सिंध हुकूमत चाहे तो ग्रीन लाइन बसें देने को भी तैयार है। लगता है के इलेक्ट्रिक से पूछने वाला कोई नहीं। कराची का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। केबल के लिए खुदाई करके मलबा वहीं छोड़ देते हैं। क्या के इलेक्ट्रिक पर पाकिस्तान के आईन और कानून का निफाज होता है? सरबराह सिंध वाटर कमीशन का इजहार बरहमी। पानी की सूरत हाल पर MD वाटर बोर्ड से रिपोर्ट तलब। नालों की सफाई से मुताल्लिक रिपोर्ट्स गैर तसल्ली बख्श करार। सीमेंट फैक्ट्रियों ने जो 3 साल तक पानी इस्तेमाल किया उसकी अदायगियां करना होंगी। 4 फैक्ट्रियां चलाने के लिए कौम को प्यासा नहीं मार सकते। कटास राज मंदिर केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पूछा, जेरे जमीन पानी इस्तेमाल करने की इजाजत किसने दी? दरियाए जहलुम से लिए गए पानी की ड्रोन फुटेज तलब। सुप्रीम कोर्ट की नवाज शरीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म सिक्योरिटी देने की हिदायत। क्या स्फंदियार को सिक्योरिटी मिली? जहां संगीन खतरात लाहक हैं वहां से सिक्योरिटी वापस न ली जाए। चीफ जस्टिस की हिदायत। चारों सूबों को 1 हफ्ते में सिक्योरिटी फार्मूला तय करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस करीम का डाटा चोरी। हैकर्स ने 1 करोड़ 40 लाख अफराद के कवायद तक रसाई हासिल कर ली। कंपनी ने भी डाटा चोरी होने की तस्दीक कर दी। सारिफीन को पासवर्ड्स तब्दील करने का मशवरा। जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्जामात पर मुआफी मांगो या 10 करोड़ रुपए का हर्जाना देने के लिए तैयार हो जाओ। अदाकार और गुलकार अली जफर ने गुलकारा मीशा शफी को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। पेशावर में निजी स्कूल्स के मालिकान की बदमाशी। गर्मी की छुट्टियों की फीस वापस करने के फैसले के खिलाफ हड़ताल। वालिदैन का सूबाई असेंबली के सामने एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा के निजी स्कूलों में फीस से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने वकील तारिक महमूद को मुखातिब करते हुए कहा, काश आप भी 1,50,000 माहाना तनख्वाह लेते। 90,000 रुपए बच्चों की फीस देने के बाद 60,000 में घर कैसे चलाना है पता चल जाता। इमरान खान अरकान के बजाय खुद अपनी सरजनिश करें। कौम को बता दें कि सेनेट इलेक्शन में तीर को वोट दिया। नवाज शरीफ का वार। कहा, ऊपर से हुक्म मिलने से मुताल्लिक सिराजुल हक का बयान बहुत मानी खेज है। बेउसूली की सियासत करने वाले क्या तब्दीली लाएंगे? मुल्क में रहकर तमाम आजमाइशों का मुकाबला करूंगा। वोट को इज्जत दो का नारा अब बच्चे बच्चे की जुबान पर होगा। इमरान खान वोट बेचने का इल्जाम वापस लें या अदालत जाने के लिए तैयार हो जाएं। तहरीक इंसाफ के नाराज 11 MPAs की सरबराह PTI को धमकी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर पैसों की ऑफर करने का इल्जाम। सेनेट इलेक्शन में ना तो किसी को पैसे दिए ना ही पेशकश की। परवेज खटक की वजाहत। कहा, ज़मीर मुतमईन है, इल्जामात लगाने वालों की परवाह नहीं। चौधरी सरवर से पूछा जाए कि सेनेटर बनने के लिए 44 वोट कैसे लिए? मरियम औरंगजेब का PTI से सवाल। कहा, बिकने वालों की जमहूरी पार्टियों में कोई जगह नहीं होती। KP हुकूमत की जानिब से बजट पेश न करना नाअहली है। फवाद चौधरी बोले, चौधरी सरवर ने नून लीग के वोट लिए हैं तो नवाज शरीफ तहकीकात करें।
सियासतदानों को बॉक्सिंग रिंग में आमिर खान के हवाले कर दूंगा। ऐसी हुक्मरानी का क्या फायदा जिसमें अपने ही इदारों पर एतमाद ना हो। इमरान खान का लंदन में तकरीब से खिताब, कहा चीफ जस्टिस ने खैबर पख्तूनख्वा इंतजामिया की तारीफ की है। KP में अफसर शाही की तकर्रियों की बुनियाद अहलियत और काबिलियत है। हुकूमत और अदलिया का टकराव खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। ऐसा ना हो कि सिस्टम रेजा रेजा हो जाए। खुर्शीद शाह का इंतबाह, कहा सिक्योरिटी वापस लेने पर किसी सियासतदान को कुछ हुआ तो इल्जाम अदालत पर आएगा। जो जंग नवाज शरीफ ने शुरू की है उसमें अगर वो लंदन बैठ गए तो सिफर हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सियासत नहीं करती। किस कानून के तहत सरकारी नौकरियों की भर्तियों पर पाबंदी आयद की गई? क्या इलेक्शन एक्ट में इलेक्शन कमीशन को मखसूस नौकरियों पर पाबंदी आयद करने का इख्तियार है? क्या पाबंदी सरकारी उमूर में रुकावट नहीं बनेगी? खुद नोटिस में चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन से वजाहत तलब कर ली। चारों एडवोकेट जनरल समेत अटॉर्नी जनरल और विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। शरीफ खानदान के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस में नैब के गवाह जाहिर शाह का बयान कलमबंद। लंदन फ्लैट से मुताल्लिक काउंसिल टैक्स की तफसीलात भी एहतसाब अदालत में पेश। अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी। वाजिद जिया का बयान कलमबंद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल की GHQ आमद आर्मी चीफ से मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार और कुर्बानियों को सराहा। सीनियर नायके के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से भी मुलाकात। बाहमी दिफाई ताल्लुकात और दीगर बाहमी उमूर पर बातचीत। अमरीकी नायब वजीर खारजा एलिस वेल्स की इस्लामाबाद में सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ से मुलाकात। इलाकाई अमन के लिए होने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल। अमरीका में पाकिस्तान के सिफारती अमले पर सफरी पाबंदियों से मुताल्लिक भी बातचीत। पाकिस्तान और चीन बहुत अहम शराकतदार हैं। दोनों मुल्कों की दोस्ती बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। वजीर खारिजा ख्वाजा आसिफ की बीजिंग में चीनी सदर से मुलाकात में बातचीत। दोनों मुल्कों के दरमियान वज़ीर खारिजा सतह के मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक। CPEC वक्ती नहीं नस्लों का मंसूबा है। तमाम प्रोजेक्ट्स मुआशी और माहौलियाती तसलसल के उसूलों पर बन रहे हैं। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कराची में सेमिनार से खिताब, कहा 2 पावर प्रोजेक्ट अमली शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई जा रही हैं। सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज। महकमा हाईवेज के अक्सर अरबों रुपए की करप्शन में मुलविस। नैब इंक्वायरी के बावजूद ओहदे पर विराजमान मौला बख्श शेख को मुबैना तौर पर बाअसर सियासी शख्सियात की पुश्त पनाही हासिल है। पुलिस की मिली भगत या नाअहली। लाहौर हाईकोर्ट से जमानत मंसूख होने पर कत्ल का मुल्जिम फरार। पुलिस एहलकार मुंह देखते रह गए। मुद्दई पीछे दौड़ा लेकिन कोई फायदा न हुआ। ताबिया के अखबार ज़्यादती और कत्ल में मुलविस मुल्जिम का एतराफ़ जुर्म। 7 साला बच्ची को औरंगी से अगवा किया गया। बलोच कोर्ट में ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। फजल मोहम्मद का पुलिस को बयान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तैयबा तशद्दुद केस में सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। साबिक जज राजा खुर्रम और अहलिया माहीन जफर की 1 साल कैद और जुर्माने की सजा खत्म। खैबर पख्तूनख्वा में एक और ख्वाजा सरा का कत्ल। सवाबी में ख्वाजा सराओं के डेरे पर नामालूम अफराद की फारिश से खानुल्लाह नामी ख्वाजा सरा जान से गया। कराची में परेशान हाल मरीजों को लूटने वाले गिरोह का इंकशाफ। सिविल अस्पताल में 5 रुकनी गिरोह तिब्बी अमले के साथ मिलकर लूटमार में मसरूफ।
रिश्वत लेकर मरीजों का दाखिला और बाहर से महंगे टेस्ट मामूल बन गए। अस्पताल इंतजामिया का शहरियों को होशियार रहने का इंतबाह। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज जारी। काबिज भारतीय फौज ने पुलवामा में मुजाहिरीन पर गोलियां बरसा दी, कई अफराद जख्मी। नन्ही आसिफा के साथ इंतहा पसंद हिंदुओं की ज्यादती और कत्ल पर मकबूजा आबादी में मुकम्मल हड़ताल। सऊदी फोर्सेज ने हौसी बागियों का एक और बैलिस्टिक मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हमला नजरान में किया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरे इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए लंदन पहुंच गई। आयरलैंड के खिलाफ वाहिद टेस्ट मैच का आगाज 11 मई को होगा। इंग्लैंड के खिलाफ 24 और 1 मई से 2 टेस्ट खेले जाएंगे। फेसबुक पर दोस्ती रिश्ते में तब्दील। चीनी खातून ने भाई की शादी अपनी फेसबुक पाकिस्तानी सहेली से करा दी। बारात चीन से सरगोदा आई। बुधियो और शमा शादी के बंधन में बंध गए। और बरतानवी शहजादे केट मिडलटन के यहाँ एक और बेटे की विलादत। सानिया और शुएब ने परिस्तानों को नन्हे मेहमान की आमद की खुशखबरी सुना दी। दोनों की एक जैसी ट्वीट हैशटैग के साथ बेबी मिर्जा मलिक तहरीर।